Hello everyone, welcome back class 12th. Today we are going to discuss about the common diseases in humans. Okay, ह्यूमन बींग्स में होने वाली जो कॉमन डिजीजेज हैं आपकी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपका बैक्टीरियल डिजीजेज के बारे में डिस्कस करेंगे. आपके सिलेबस में दो बैक्टीरियल डिजीजेज दी हुई हैं. पहला है आपका टाइफॉइड और दूसरा है आपका निमोनिया. तो हम इन दोनों के बारे में क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपका बैक्टीरियल डिजीज़ यानी कि डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो आपका बैक्टीरिया के थ्रू क्या होती हैं आपकी कॉज होती हैं आपकी, उनको बैक्टीरियल डिजीजेज बोला जाता है आपका. तो फर्स्ट इसमें आपका जो एग्जांपल है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डेट इज़ द टाइफॉइड. आपका बहुत बार पूछा भी गया है आपका. सो दिस इज़ द कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़. तो ये क्या है आपका कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ है. एंड दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द रॉड लाइक बैक्टीरिया. जैसे आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके शेप होते हैं आपके बहुत डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं आपके. स्पाइरुलम होता है आपका, ठीक है, कोकस होता है आपका यानी कि जो राउंड शेप के होते हैं आपके, ठीक है, वैसिलस होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके रॉड शेप्ड के होते हैं. तो ये आपका रॉड लाइक बैक्टीरिया है आपका, जिसका नाम है आपका साल्मोनेला टाइफी. ठीक है, इसका नाम क्या है आपका साल्मोनेला टाइफी. इट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द बैक्टीरिया विच कॉज द टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी. ओके, सो कॉमनली दिस टाइप ऑफ द बैक्टीरिया इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन. जो मैन होते हैं आपका, जो ह्यूमंस होते हैं, मैन कहने का मतलब है आपका ह्यूमंस आएगा. ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में क्या करते हैं आपका सर्वाइव करते हैं. एंड द डिजीज़ इज़ कॉमन इन द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 1 to 15 ईयर्स. और ये जो डिजीज़ होती है आपकी ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है आपका जो चिल्ड्रन होते हैं उनके ग्रुप को. और उसमें भी आपका जो एज ग्रुप आपका 1 से 15 ईयर्स का है, उस एज ग्रुप में ये डिजीज़ आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है आपकी पैंडेमिक हो जाती है. ठीक है, यानी कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा क्या करती है आपकी अफेक्ट करती है. और इसका जो आपका बैक्टीरिया है आपका, जो पॉजिटिव एजेंट है आपका, वो आपका कहाँ रहता है आपका इंटेस्टाइन में रहता है आपका ह्यूमंस के. ठीक है, वहाँ ये लेसन्स वगैरह क्या कर देता है आपका कॉज कर देता है. लेसन्स क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके पेनफुल क्या होते हैं आपके बड़े आकार के यानी कि बिग साइज़ के क्या होते हैं आपके जो दाने होते हैं आपके, दाने हो जाते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, जैसा हमारा किस में होता है आपका अल्सर में होता है. अल्सर में कहाँ होते हैं आपके, ये आपका स्टमक में आपका हो जाते हैं. उसी टाइप के आपका लेसन्स कहाँ हो जाते हैं आपका इंटेस्टाइन में हो जाते हैं आपके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेकंड हेडिंग है आपकी, ये आपका पॉजिटिव एजेंट था. ठीक है, सेकंड है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, हाउ द डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, इसमें आपका एक क्या होता है आपका वेक्टर होता है. एंड द वेक्टर मेनली जो वेक्टर है आपका वो क्या है आपका हाउस फ्लाई, डेट इज़ द मस्का डोमेस्टिका. मस्का डोमेस्टिका आपका हाउस फ्लाई है. और ये हाउस फ्लाई इस डिजीज़ के लिए किसका काम करती है आपका वेक्टर का क्या करती है आपका काम करती है. और मेनली जो ये डिजीज़ है आपकी इट इज़ स्प्रेड बाय द फूड एंड द वाटर. ये आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर से आपका स्प्रेड होता है. और जो फूड और वाटर किससे आपके कंटामिनेटेड हो जाएंगे आपके, दे विल बी कंटामिनेटेड विद द फेसेस ऑफ द पेशेंट. यानी कि जो आपका पेशेंट है आपका, जिसको आपका डिजीज़ है आपका टाइफॉइड की डिजीज़ है जिस पेशेंट को, उस पेशेंट का जो आपका फेकल मैटर है आपका, ठीक है, जो फेसेस हैं उस पे आपका ये क्या होगी आपकी हाउस फ्लाई आपकी क्या होगी, उस पर बैठेगी जाकर के, वहाँ से आपकी उड़ करके फिर आपके फूड पे बैठेगी. तो इस तरह से उसको क्या कर देती है आप कंटामिनेट कर देती है. किसको आपका फूड और वाटर को. कैसे करती है, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो क्या होते हैं आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं आपके अटैच हो जाते हैं जब ये फेकल मैटर पे आपका बैठता है. और जब वहाँ से उड़ करके आपके फूड मटेरियल पे या आपके वाटर पे ड्रिंकिंग मटेरियल पे आपका ये बैठेगा तो उसको कंटामिनेट कर देता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर वाया माउथ रीच इन द इंटेस्टाइन. कहाँ से एंटर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका थ्रू माउथ. किससे एंटर करेगा आपका माउथ से एंटर करेगा. एंड रीच द इंटेस्टाइन एंड कॉज द लेसन्स इन द इंटेस्टाइन वॉल. और ये क्या करता है आपका इंटेस्टाइन वॉल में क्या कर देता है आपका लेसन्स कॉज कर देता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया. तो कहाँ रीच कर जाता है आपका इंटेस्टाइन में, और कहाँ से जाएगा आपका माउथ से, क्योंकि ऑब्वियसली हम फूड का इंटेक करेंगे, वाटर का इंटेक करेंगे तो माउथ से ही करेंगे. तो जो इसका आपका एंटरिंग जो आपका क्या है आपका पोर है वो क्या है आपका माउथ होता है आपका. Now next point is that is the incubation period. So what is the incubation period? Incubation period आपका एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपकी बॉडी डिजीज से आपका जिसमें आपकी बॉडी आपका इन्फेक्टेड हो जाती है. कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी में क्या होंगे आपके बैक्टीरिया या जो भी आपके पॉजिटिव एजेंट है आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो आपके एंटर कर चुके होंगे. लेकिन वो क्या नहीं करते हैं आपके सिम्टम्स उस टाइम तक आपके शो नहीं होते हैं. वो अपनी ग्रोथ को क्या करते हैं आपका बढ़ाते हैं, यानी कि अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं. तो इस इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा आपका डिजीज़ के आपके लिटिल बिट सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे आपका. और ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है आपका 1 to 3 वीक. मेनली आपको 1 से 3 वीक का इसका क्या होता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. और एवरेज अगर हम मान के चले तो कितना होता है आपका 2 वीक का क्या होता है आपका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है. नाउ नेक्स्ट इज द सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके.
हाई फीवर इन फर्स्ट एंड द सेकेंड वीक। तो पहला सिम्टम क्या है आपका, जो फर्स्ट और सेकंड वीक होता है आपका, जो इंक्यूबेशन पीरियड है आपका, फर्स्ट टू थर्ड है, आप देख सकते हैं एवरेज 2 वीक का है। तो यानी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उस इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है आपका हाई फीवर आता है, ठीक है। फर्स्ट 2 वीक में क्या होता है आपका हाई फीवर आता है, लेकिन उसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ वीक में क्या हो जाता है, जो फीवर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके इसके सिम्टम हेडेक है आपका, एक्सट्रीम वीकनेस है आपका, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। जो पर्सन होता है वो अच्छा आपका क्या होता है नॉर्मली आपका स्टैंड भी नहीं कर पाता, अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता आपका। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एब्डोमिनल पेन। ऑब्वियसली एब्डोमिनल पेन होगा, क्यों होगा, क्योंकि लेसन्स कॉज हो चुके हैं आपके इंटेस्टाइन में, और आपको पता है कि इंटेस्टाइन वाला पोर्शन आपका किस में आता है, आपका एब्डोमिनल पोर्शन में आता है। तो एब्डोमिनल पेन हो गया आपका, कॉन्स्टिपेशन हो गया आपका, इन्फ्लेमेशन हो गया आपका। इन्फ्लेमेशन होता है आपका किस में, इलियम में और आपका कोलॉन में, ठीक है। कोलॉन आपको पता है कि किसका पार्ट होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लीवर एंड स्प्लीन बिकम इनलार्ज। लीवर और लीवर हो गया आपका, स्प्लीन हो गया आपके, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, साइज में आपके बढ़ जाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द टाइफॉइड कैन बी कन्फर्म्ड बाय द वाइडल टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार आपका पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, आपका सिम्टम्स के साथ पूछा जाता है। तो वाइडल टेस्ट जो है आपका, इसको विडाल टेस्ट भी पढ़ते हैं। विडाल टेस्ट आपका किसके लिए होता है, आपका किसके कंफर्मेशन के लिए होता है, आपका टाइफॉइड डिजीज़ के कंफर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, 2 या 2 से ज़्यादा डिजीज़ आपके लिए क्या होते हैं, आपके सेम हो सकते हैं, लेकिन साइन होना चाहिए आपका। साइन क्या होते हैं आपके, पर्टिकुलर होते हैं डिजीज़ के लिए, और साइन हमें कब पता चलते हैं, जब हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट कराते हैं आपका। तो जो आपका विडाल टेस्ट है वो आपका टाइफॉइड के लिए होता है, और विडाल टेस्ट की हेल्प से क्या होता है आपका जो साइन है वो पता चलते हैं, फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, आपका डिजीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी पहली डिजीज़। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। सो जो मैरी मेलोन थी आपकी, द निक नेम टाइफॉइड मैरी, जिसको आपका निक नेम दिया गया था आपका टाइफॉइड मैरी, ठीक है। मैरी मेलोन आपका एक कुक थी, ठीक है, प्रोफेशन से वो कुक थी, और वो क्या करती थी आपका एक कैरियर की तरह, टाइफॉइड कैरियर की तरह फंक्शन करती थी। कहने का मतलब क्या है आपका, वो कुक थी और वो आपका खुद आपका टाइफॉइड डिजीज से क्या थी, आपकी संक्रमित थी। और वो क्या करती थी, क्योंकि कुक थी तो खाना बनाती थी, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी से क्या होंगे आपके जो आपके क्या होंगे आपके बैक्टीरिया हैं, वो आपके कुक्ड फूड में चले जाते थे। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं क्या करती थी आपका, उसने सालों तक क्या किया आपका, सेवरल ईयर्स तक उसने फूड के थ्रू क्या किया, आपका डिजीज़ को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। इसीलिए इसको आपका टाइफॉइड कैरियर भी बोला जाता है, और इसको टाइफॉइड मैरी भी बोला जाता है। किसको, आपका मैरी मेलोन को, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ था, इसको भी मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द प्रिजर्वेटिव मेजर्स। अब देखो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। हमें पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन आपका बेटर होता है आपका क्योर से। तो प्रिवेंशन क्या, आपका प्रॉपर कम्युनिटी सैनिटेशन होना चाहिए, आपका ऑब्वियसली सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनिंग होनी चाहिए वाटर सप्लाई की, और जो फूड है वो आपका कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए आपका, यानी कि फ्लाइज के कंटामिनेशन से उसको ऑलवेज फ्री रखा जाए, उसको पर्सनल क्लीनिनेस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी नॉर्मल सी बातें जो आपको ऑब्वियसली पता भी होंगी, ठीक है। अगर खाना बनाया जा रहा है आपका, तो क्या होना चाहिए, आपका जो फूड हैंडलर्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, कहते हैं वो कैरियर नहीं होने चाहिए आपका टाइफॉइड बैक्टीरिया के, ठीक है। टाइफॉइड केसेस शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द हेल्थ authorities. Natural calamities such as the floods and the hurricanes may cause the epidemic of the disease. टाइफॉइड वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर अबाउट 3 years। तो ये भी हो सकता है आप टाइफॉइड इम्यूनिटी जो क्या आपका वैक्सीन है वो भी ले सकते हैं आपका, लेकिन मेन जो है वो क्या है आपके दीज पॉइंट्स, ठीक है। प्रॉपर कम्युनिटी सैनिटेशन, आपका कंटामिनेशन फ्री फूड एंड वाटर हो गया आपका, और आपका पर्सनल क्लीनिनेस हो गया। तो ये आपके मेन पॉइंट है, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपका वैक्सीन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका सेकेंड जो डिजीज़ है उसके ये ऊपर चलते हैं, कौन सी डिजीज़ है आपकी। ओके, नाउ सेकेंड इज द निमोनिया, एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द निमोनिया इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये कोकाई आपका बैक्टीरिया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, एंड कॉमनली और निक नेम ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज द निमोकोकस। इसको आपका निमोकोकस भी बोला जाता है, क्योंकि निमोनिया को कॉज करता है। सो दिस इज इट्स निक नेम। तो ये आप बोल सकते हैं कि इसका निक नेम है आपका निमोकोकस, लेकिन आपका साइंटिफिक नेम क्या है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ अ सीरियस डिजीज ऑफ द लंग्स। ये किसको, देखो ये भी आपने देखना है कि कौन सी डिजीज़ आपके कौन से बॉडी ऑर्गन को क्या कर रही है, आपका अफेक्ट कर रही है। तो जो आपका निमोनिया है वो आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, और इससे पहले जो हमने टाइफॉइड पढ़ा था वो आपका इंटेस्टाइन को क्या कर रहा था, आपका अफेक्ट कर रहा था। एंड इन द केस ऑफ द निमोनिया
फ्लूइड कलेक्ट इन द एल्वियोलाई एंड द ब्रोंकियोल्स। ठीक है, क्या होता है आपका ब्रोंकियोल्स होते हैं आपके, एल्वियोलाइज होते हैं आपके। ब्रोंकियोल्स आपको पता है कि ये क्या होते हैं आपके, जो विंड पाइप है उसका ही क्या होता है आपका फर्दर आपका डिवीजन होता है आपका। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकियोल्स होते हैं आपके, फिर उसके बाद आपके एल्वियोलाई आते हैं आपके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके फ्लूइड कलेक्ट, इनमें फ्लूइड क्या हो जाता है आपका एक कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो फ्लूइड क्या होता है आपका म्यूकस होता है, हमारी सेल्स के थ्रू ही सेक्रेट होने वाला म्यूकस वहाँ पर को क्या होने लग जाता है आपका इकट्ठा होने लग जाता है। विद द रिजल्ट इस वजह से क्या होता है आपका लंग्स डू नॉट गेट द सफिशिएंट एयर टू सपोर्ट लाइफ। अब एल्वियोलाई आर द प्लेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। हमें पता है कि एल्वियोलाई ही क्या होते हैं आपके, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल यूनिट आपका एल्वियोलाई होती है। अब एल्वियोलाई आपका खुद ही आपका फ्लूइड से फिल्ड है आपकी, तो वो कैसे आपका गैसेस एक्सचेंज करवा पाएगी, क्योंकि आपका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली आपका सफिशिएंट अमाउंट में आपका गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी को क्या होगा आपका लाइफ सपोर्टिंग आपकी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, इट इज स्प्रेड बाय द स्पूटम ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इसको बलगम बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है आपका ये स्प्रेड होता है, क्योंकि इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट में आपके स्प्रेड करने लग जाते हैं। ठीक है, जिससे ये आपका ये क्या होता है आपका डिजीज़ क्या होती है आपकी ट्रांसफ़र होती है। इंक्यूबेशन पीरियड आपका 1 to 3 days होता है आपका, बहुत कम का इंक्यूबेशन पीरियड है। आप देख सकते हैं कि केवल 3 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद क्या होता है आपका जो बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी में हावी हो जाता है। एंड सिम्टम सडन विद अ सिंगल सेकिंग चिल, यानी कि इसमें जो आपका फीवर आता है आपका वो चिल फीवर होता है आपका, यानी कि ठंडे के साथ आपका फीवर आना, फॉलोड बाय द फीवर, वही हो गया आपका पेन वाइल ब्रीथिंग कफ एंड हेडेक। हेडेक होने पर भी, कफिंग के टाइम पे भी और ब्रीथिंग के टाइम पे भी क्या होता है आपका बहुत ही क्या होता है आपका असहनीय पेन होता है आपका। इन द सीवियर केसेस द लिप्स एंड द फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, यानी कि अगर आपका कंडीशन ड्रास्टिक हो चुकी है तो जो आपके लिप्स होते हैं और जो आपके फिंगर्स होते हैं वो आपका ग्रे कलर से ब्लूइश कलर में क्या हो जाते हैं आपकी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके मेन इसके सिम्टम्स थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका निमोनिया यूजुअली फॉलोज लोअर्ड बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू द एक्सपोजर। ठीक है, क्या होता है आपका जो निमोनिया होता है आपका वो मेनली क्या करता है, मेनली फॉलोज द लोअर्ड बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू द एक्सपोजर। ठीक है, मल न्यूट्रिशन, एल्कोहल और ड्रग इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन ऑफ द सम अदर डिजीज सच एज द इन्फ्लुएंजा स्प्यूटम इस बॉडी और रस्टी। ठीक है, अब यही बात है आपकी, मेनली आपका लोअर जो पोर्शन होता है आपका बॉडी का वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है आपका। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई आपकी दो डिजीज़ हो गई आपकी, कौन कौन सी डिजीज़ हो गई आपकी, एक निमोनिया हो गया, एक आपका टाइफाइड हो गया, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वायरल डिजीज़। आपकी वायरल डिजीज़ एक ही है आपका कॉमन कोल्ड, और हम किसकी प्रोटोजोअन डिजीज़ यानी कि मलेरिया के बारे में क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।